हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बेकाबू हो रहे हालात, झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन। एक बड़ी खबर की पूरे देश की तर्ज पर झारखंड में भी बढ़ता कोरोना वायरस का दायरा झारखंड के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। जिस तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उससे फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि राज्य सरकार अभी पूरे राज्य में धारा 144 लागू की है। रात में 8 बजे के बाद तमाम दुकानें बंद रखने का आदेश दे रखा है। बावजूद नए इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। ऐसे में लोगों की घर बाहर की आजादी पर ग्रहण लगने के असर अभी से ही दिखाई देने लगे हैं। ऐसी ही हालात बनी रहती है तो झारखंड वासियों को जल्द ही तगड़ा झटका लगेगा। वहीं दूसरी ओर खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि आदिवासी बहुल गरीब प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन लगाने पर कोई विचार नहीं की जा रही है, क्योंकि मौजूदा परिस्थिति में यदि लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो वायरस की जगह भूखमरी से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीका लेने के बाद असरहीन हो रहा कोरोना। एक बड़ी खबर की इन दिनों कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चल रही है। इसके बावजूद लोगों के मन में बार बार एक ही सवाल आ रही है कि कोरोना वैक्सीन असरदार है या नहीं। दरअसल कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें टीके की दोनों डोज लेने के बाद भी लोग संक्रमण के शिकार हुए हैं। इसका सबसे ज्यादा शिकार डॉक्टर हो रहे हैं। झारखंड में लगभग 6 डॉक्टर अब तक टीका लेने के बाद संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। और केवल झारखंड में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में बहुत से लोगों को टीका लेने के बाद संक्रमण हुआ है, लेकिन उसमें इसका असर काफी कम देखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 5 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। झारखंड में पिछले कई दिनों से तेज हवा, बारिश और गर्जन के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। राजधानी रांची सहित करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है कि अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी मंच की बैठक में लिए गए कई फैसले। झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच की कल बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। निर्णय लिया गया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण और एससी को 14.5% आरक्षण की मांग को देखते हुए मंच ने मधुपुर उपचुनाव में जेएमएम प्रत्याशी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10 राज्यों में संक्रमण की गति बहुत तेज है। एक बड़ी खबर की देश में कोरोना खतरनाक रूप से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। रविवार को दिल्ली में 10,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। वहीं यूपी में 15,000 का आंकड़ा भी पार हो गया है। हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 10 राज्यों में प्रतिदिन के मामलों में तीव्र गति से वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यूपी, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल है। वहीं बताते चले कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,52,000 नए कोरोना के मरीज पाए गए हैं। इसके साथ ही भारत अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां 1.5 लाख से ज्यादा नए मामले एक दिन में दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे में वैक्सीन लेने पर 3 दिन छुट्टी की उम्मीद है। रेलवे में कोरोना वैक्सीन लेने पर कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी मिल सकती है। रेलवे मेंस कांग्रेस के संयोजक शशि मिश्रा ने बताया है कि कैजुअली लीव देने की मांग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे और ऑल इंडियन रेलवे मेंस फेडरेशन के नेताओं ने रेलवे बोर्ड में उठाई है। ये पत्र टाटानगर समेत चक्रधरपुर मंडल के रेल कर्मियों में छुट्टियों को लेकर वायरल हो रहा है। पत्र में सभी विभागों के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को जल्द कोरोना वैक्सीन दिलाने का भी मांग शामिल की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मेडिकल और इंजीनियरिंग में छात्रों को मिले 10% आरक्षण। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण और जन कल्याण संगठन ने एक बार फिर से छात्रों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाया है। उन्होंने झारखंड विधानसभा के समन्वय प्रायोजन समिति के सभापति सरयू रॉय को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जिस तरह से उड़ीसा के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 15% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसी तरह से झारखंड सरकार भी 10% आरक्षण की व्यवस्था पर पहल करे। राज्य में जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन कॉलेजों में सरकारी हाई स्कूल के छात्रों को प्राथमिकता देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब की बिक्री
घटी, राहत देने पर निर्णय ले सरकार। खुदरा शराब विक्रेता संघ की धनबाद जिला कमेटी का गठन रविवार को संघ की बैठक में की गई है। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने कहा है कि शराब की बिक्री में नाइट कर्फ्यू की वजह से 35% की गिरावट आई है। ऐसे में शराब कारोबारियों को राहत देने के लिए उत्पाद सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है, पर विभाग की ओर से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। इससे शराब कारोबारी चिंतित है। पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार इस मामले में जल्द निर्णय ले, अन्यथा शराब कारोबारी कोर्ट जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों ने दोहराई पुरानी पेंशन बहाली की मांग। झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के द्वारा आयोजित प्रारंभिक शिक्षक चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की कल बैठक की गई और 2005 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की ओर से कहा गया है कि एक ही विज्ञापन के तहत 2003 और 2005 में नियुक्ति हुई है। इसके तहत 2003 और 4 में नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के लिए विभाग तैयार होता दिख रहा है, लेकिन उसी विज्ञापन के तहत बाद में नियुक्त हुए शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग के द्वारा भेदभाव की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों की समस्याओं का जल्द करेंगे समाधान। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बंधन पैलेस मधुपुर में मुलाकात कर झारखंड के अनुबंध कर्मियों और युवाओं और छात्रों और नौजवानों की समस्याओं से अवगत कराकर अपने चुनावी वादे के अनुसार जल्द पूरा करने का अनुरोध किया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि संविदा कर्मियों की समस्या एक गंभीर बीमारी के समान हो चुका है, जिसके अस्थायी इलाज और समाधान के लिए समय चाहिए। कोरोना महामारी आर्थिक संकट के कारण निर्णय नहीं लिया जा सका है, जल्द इसका समाधान किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केंद्र से नहीं मिल रहा कोई सहयोग। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता ने ट्वीट करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि देश में लोग मर रहे हैं, अस्पताल में बेड की कमी है, वैक्सीन राज्यों को नहीं मिल रही है, केंद्र से कोई सहयोग नहीं दी जा रही है। ऐसे में मौत और मातम के बीच उत्सव कैसे मनाया जा सकता है। मंत्री ने कहा है कि मौत पर राजनीति बंद करने के साथ ही आपदा में अवसर खोजने को बंद करने की मांग पीएम मोदी से की है। वहीं कोरोना संक्रमण के मामले राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं। व्यापारी बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार और प्रतिबंध से लगभग 30% बाजार प्रभावित हुआ है। इसके साथ ही बाजार में ग्राहकों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जब तक रैयतों को मुआवजा और नौकरी नहीं, कोई समझौता नहीं। चाईबासा टोंटो प्रखंड के अंतर्गत दोकटा के बाईगुटू में रैयतों की बैठक में चाईबासा के माननीय विधायक दीपक बिरुआ ने कहा है कि जब तक रैयतों को उनका मुआवजा और नौकरी नहीं देगी, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कंपनी प्रबंधन को रैयतों को हक देना ही होगा। आपको बता दें, एसीसी कंपनी के द्वारा मनमानी तरीके से किए गए सीमांकन मामले पर जानकारी देते हुए आवश्यक दस्तावेज भी सौंपा गया है। वहीं विधायक दीपक बिरुआ ने अंचल कार्यालय के द्वारा दिए गए जांच प्रतिवेदन की जानकारी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी विद्यालयों को भी सहायता दे सरकार। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन झारखंड की कल बैठक हुई और सभी सदस्यों ने कोरोना काल के कारण बंद पड़े विद्यालयों के विषय में चर्चा किए हैं और महामारी के कारण निजी विद्यालय और निजी विद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी काफी प्रभावित हुए हैं। विद्यालयों की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार निजी विद्यालयों को भी सरकारी सहायता प्रदान करे, साथ ही स्कूल कर्मियों को भी कोरोना का टीका जल्द से जल्द देने की मांग किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनों में चढ़ने से ज्यादा स्टेशन पर उतर रहे लोग। यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर की कोरोना के कारण अभी स्टेशन पर ट्रेनों में सवार होने से ज्यादा उतरने वालों की संख्या है। महाराष्ट्र और गुजरात मार्ग की ट्रेनों में सबसे कम लोग सवार हो रहे हैं। बिहार, यूपी और दिल्ली मार्ग की ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है। आरक्षण केंद्र से 5 दिन पहले टिकट के लिए कतार लगी रहती थी, अभी टिकट रद्द करने की मारामारी चल रही है। इससे कई ट्रेनों में सीटें खाली रह जा रही है। वहीं टाटानगर स्टेशन से राजस्थान जाने वाली ट्रेनों में सवार होने वाले यात्रियों को कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी आपको यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कई लोग संक्रमित, 17 तक बंद। विनोबा भावे विश्वविद्यालय में कोरोना से कई लोग संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर विश्वविद्यालय को 12 से 17 अप्रैल तक बंद रखा जाएगा और विश्वविद्यालय की सभी ऑफलाइन कक्षाएं स्थगित कर दी गई है। सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेगी। वहीं झारखंड सचिवालय के पदाधिकारियों में कोरोना संक्रमण का केस मिलने
मिलने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। विभिन्न विभागों में 20 से अधिक पदाधिकारियों और कर्मियों की सैंपल जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद है। कई पदाधिकारियों के परिवार के सदस्य भी संक्रमित बताए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। मिले 2296 नए मरीज, 14 और की मौत। एक बड़ी खबर की रांची समेत पूरे झारखंड में कोरोना की स्थिति भयंकर रूप लेती जा रही है और राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 2296 नए मरीज मिले हैं। वहीं 14 लोगों की मौत हो गई है। मिले मरीजों में से बोकारो से 57, चतरा से 10, देवघर से 64, धनबाद से 46, दुमका से 128, पूर्वी सिंहभूम से 362, गढ़वा से 20, गिरिडीह से 5, गोड्डा से 45, गुमला से 30, हजारीबाग से 66, जामताड़ा से 44, खूंटी से 26, कोडरमा से 70, लातेहार से 42, हरदगा से 25, पाकुड़ से 26, पलामू से 3, रामगढ़ से 53, रांची से 1076, साहेबगंज से 55, सरायकेला से 6, सिमडेगा से 10 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 27 नए मरीज मिले हैं। वहीं बताते चले कि राज्य में अभी 13,933 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 1,213 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोचिंग संचालकों को सरकार की चेतावनी। प्राइवेट कोचिंग संघ की कल बैठक हुई और बैठक में कोचिंग संचालकों ने सरकार से गाइडलाइन जारी करते हुए कोचिंग स्कूलों को खोलने का आदेश निर्गत करने की मांग की है। सिनेमा हॉल खोल दिए हैं, शादियां हो रही है, लेकिन सरकार को पढ़ाई से दिक्कत हो रही है। शिक्षकों ने कहा है कि हम जिस सुदूरवर्ती क्षेत्रों में और ग्रामीण इलाकों में बच्चों को विशेष परिस्थितियों में पठन पाठन कराते हैं, उन बच्चों के प्रति सरकार सजग नहीं है। सरकार के दोहरे रवैये के कारण एक ओर जहां गरीब पिछड़े वर्ग के बच्चे अशिक्षित रहने के रास्ते में चल पड़े हैं, वहीं पूंजीपतियों को सक्षम बनाने में सरकार लगी हुई है। संचालकों और शिक्षकों ने कहा है कि सरकार चाहे तो कितनी भी गाइडलाइन जारी करे, हम उसका 100% पालन करेंगे, लेकिन आगामी सप्ताह में अगर शिक्षण संस्थान खोलने का आदेश नहीं देती है तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 अप्रैल से शुरू हो सकता है पहला रोजा। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 9वां महीना रमजान का पाक महीना होता है। दुनिया भर में इस्लाम को मनाने वाले लोग इस पूरे महीने अल्लाह की इबादत करते हुए नमाज अदा करते हैं और रोजा रखते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी उम्र के लोग बहुत ही खुशी से रोजा रखते हैं। चांद का दीदार करने के बाद रमजान की शुरुआत हो जाती है। जानकारी के मुताबिक इस बार चांद का पहला दीदार 12 अप्रैल को होगा, जिसके बाद 13 अप्रैल को दुनिया के अन्य देशों में भी चांद का दीदार हो जाएगा। इस हिसाब से रमजान का महीना 13 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों का सौदा करने वालों की ली जाएगी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए रविवार को कहा है कि मधुपुर के लोगों को पहली बार उपचुनाव का सामना करने का मौका मिला है। कोरोना के कारण आप लोगों के लोकप्रिय नेता हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया है। वहीं हमारे एक मंत्री जगन्नाथ महतो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने अचानक लॉकडाउन लगाकर लाखों मजदूरों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर कर दिया और हमने भूखे मजदूरों को हवाई जहाज से लाए और 15 लाख लोगों को राशन कार्ड और पेंशन आदि देने का काम किए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि उपचुनाव खत्म होने के बाद झारखंड के मजदूरों का सौदा करने वालों की खबर ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना की रफ्तार से बैंक्वेट हॉल संचालकों की बढ़ी परेशानी, कैंसिल हो रहे बुकिंग। कोरोना ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है, जिससे लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने एक बार फिर बैंक्वेट हॉल के व्यवसाय पर कहर शुरू कर दिया है, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। बताते चले कि लोगों ने बुकिंग कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। इस वजह से बैंक्वेट हॉल के संचालकों की परेशानी बढ़ गई है। इसे लेकर हॉल संचालकों ने राज्य सरकार से मांग किया है कि कुल कैपेसिटी का 50% लोगों को वैवाहिक कार्यक्रमों में शामिल होने की इजाजत दिया जाए, ताकि शादी तय हो चुके लोगों के साथ साथ बैंक्वेट हॉल संचालक और इससे जुड़े लोगों को राहत मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के तहत कूप निर्माण में भारी अनियमितता। पंचायतों में 10 के बदले कहीं 16 तो कहीं बना दिए 125 कुएं। मनरेगा के तहत कूप निर्माण कार्य में ग्रामीण विकास विभाग के आदेशों का पालन प्रखंड और पंचायत नहीं कर रहे हैं। सरकार के नियमों को ताक में रखकर मनमाने तरीके से कूप का निर्माण की जा रही है। विभाग के अनुसार प्रत्येक पंचायत को बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी और सिंचाई कार्य के लिए अधिक
अधिकतम 10 कुएं बनाने को कहा गया था। लेकिन आपको बताते चले कि प्रखंड और पंचायत के अधिकारियों ने एक पंचायत में 16 से लेकर 125 कुएं का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कबाड़ हो जाएंगे 5 लाख से अधिक वाहन। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने और पर्यावरण सुरक्षित रखने के साथ वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई स्क्रैप नीति लागू करने वाली है। अब ये तय हो चुका है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ ही नगर निगम के 15 साल के पुराने वाहनों को कबाड़ में बेच दिया जाएगा। ऐसे पुराने वाहनों का 1 अप्रैल 2022 से देश में कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया जा सकता है। 15 साल पुराने निजी वाहनों के लिए भी कड़ा प्रावधान किया जाएगा। उनका रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल तो होगा, लेकिन कई गुना ज्यादा फीस लेकर की जाएगी। साथ ही कुछ अन्य शर्तें भी लागू रहेगी। स्क्रैप नीति को झारखंड में यदि लागू कर दी जाती है तो करीब 5,45,000 वाहन रिटायर हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 78,000 किसानों की कर्ज माफी की 300 करोड़ रुपए फंसे। एक बड़ी खबर की 78,000 किसानों की कर्ज माफी से जुड़ा 300 करोड़ रुपए का बिल 31 मार्च को ट्रेजरी में फंस गया है। सरकार के द्वारा भेजे गए बिल को ट्रेजरी ऑफिस ने पास कर दिया, लेकिन उसे बैंक में नहीं भेजा गया। इससे 78,000 से अधिक किसानों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल सका। इसका विस्तृत ब्यौरा बैंकों को भेजने के बाद कर्ज माफी की रकम संबंधित किसानों के खाते में ट्रांसफर होनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से उसे बैंकों को नहीं भेजा जा सका। इससे किसानों की कर्ज माफी का लाभ नहीं मिल सका। अब किसानों को कर्ज माफी की योजना का लाभ चालू वित्तीय वर्ष में दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मियों को अब तक नहीं मिला वेतन। झारखंड सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को अब तक वेतन नहीं मिला है। कर्मियों का मार्च महीने का वेतन वित्त विभाग के द्वारा आवंटित नहीं देने की वजह से नहीं दिया जा सका है। इस बारे में पूछे जाने पर वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होने के कारण आमतौर पर हर वर्ष अप्रैल महीने का वेतन देने में विलंब होता है। अगले कुछ दिनों में सभी विभागों को वेतन समेत अन्य मदों में भी राशि वितरित कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना संक्रमण के कारण नहीं होगी फूलकोसी। सरहुल पर्व की तैयारी को लेकर रविवार को झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुरवा की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरहुल पर्व सादगी पूर्वक मनाया जाएगा। सरना स्थल पर गाइडलाइन के अनुसार पूजा होगी और इस बार घर घर जाकर फूलकोसी करने का विधान स्थगित कर दिया गया है।